नमस्कार दोस्तों, हर वर्ष 31 दिसंबर की रात 12 बजे सभी लोग न्यू ईयर मनाते हैं, किंतु क्यों मनाते हैं किसी को पता नहीं है। दोस्तों, वास्तविकता में तो इस दिन का कोई भी ऐतिहासिक व प्राकृतिक महत्व नहीं होता है। वास्तविक नव वर्ष वह होना चाहिए जिस दिन प्रकृति में कुछ बदलाव हो या फिर उसका कोई ऐतिहासिक महत्व हो। दोस्तों, इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर वर्ष मार्च या अप्रैल महीने में भारतीय नव वर्ष मनाया जाता है और यह भारतीय नव वर्ष चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। इस भारतीय नव वर्ष के ऐतिहासिक व प्राकृतिक दोनों महत्व है और इस वर्ष यह नव वर्ष 9 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम बारी बारी से इन दोनों महत्वों को समझ लेते हैं। पहले हम भारतीय नव वर्ष के ऐतिहासिक महत्वों को समझते हैं। पहला, यह दिन सृष्टि का पहला दिन है और आज से लगभग 1,96,08,53,125 वर्ष पूर्व इसी दिन सृष्टि की रचना हुई थी। दूसरा, यह विक्रमी संवत का पहला दिन है और इस वर्ष 2081 भी विक्रमी संवत है। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य ने 2081 वर्ष पहले इसी दिन अपना राज्य स्थापित किया था। तीसरा, लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने इसी दिन को राज्य अभिषेक के लिए चुना था। इसी प्रकार इस दिन को भगवान राम के राज्य अभिषेक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चौथा, दोस्तों, इस दिन से माता शक्ति के 9 रूपों की पूजा प्रारंभ की जाती है और यही नवरात्रा स्थापना का पहला दिन है। पांचवा, सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव आज ही के दिन प्रकट हुए थे। छठवा, सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक संत झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए थे और इस दिन को चेट्टी चंड के नाम से भी जाना जाता है। सातवां, दोस्तों, यह युगाबंद संवत्सर का प्रथम दिन है। इसी दिन से कलयुग शुरू हुआ था व युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक भी इसी दिन हुआ। दोस्तों, अब हम भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व समझते हैं। दोस्तों, भारतीय नववर्ष का स्वागत स्वयं प्रकृति करती है। वसंत ऋतु का प्रारंभ इसी दिन से होता है। सभी पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर नई पत्तियां धारण कर लेते हैं। सारे पेड़ पौधे पुष्पों से भर जाते हैं जिससे सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है और प्रकृति इस प्रकार इस भव्य नववर्ष का स्वागत करती है। दोस्तों, इसी महीने से फसलों के पकने के दिन प्रारंभ हो जाते हैं और किसान की मेहनत का फल मिलने का यही समय होता है। सभी नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। अतः दोस्तों, हमारा नव वर्ष कई कारणों को समेटे हुए है। अंग्रेजी नव वर्ष न मनाकर भारतीय नव वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाए और दूसरों को भी मनाने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।